वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे यहां से। दोस्तों हम रोज शाम को 6 बजे आपके लिए 66 बीपीएससी के मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो पैटर्न है वो दोस्तों बिहार स्पेशल, जी हाँ बिहार स्पेशल जो एमसीक्यू है वो आपको दिए जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो लगाते हैं सेट को, देखते हैं कि आपको कितने उत्तर यहाँ पे सही सही पता है। चलिए, और देखिए एक बात और कह दूं कि सुबह के 4 बजे आपको एक मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जी हाँ, वो 10 क्वेश्चन का डेली बेसिस पे ऊपर करंट अफेयर दिया जा रहा है आपको। वही वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म इनमें से कहां हुआ था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए कुंडग्राम में। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 519 से 527 ईस्वी का इनका कार्यकाल था पूरा जीवन का। और ये जी हाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। दोस्तों इनका जन्म करीब आज से 2500 साल पहले हुआ था और वैशाली में हुआ था। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखेंगे, वैशाली का ये जगह है कुंडग्राम। ठीक है, वैसे वैशाली अगर ऑप्शन रहता तो वैशाली लगाते आप। वैशाली जिला है हमारे देश हमारे राज्य का। ठीक है, और ये उस समय का एक गणतंत्र राज्य हुआ करता था, और ये क्षत्रिय कुल से पैदा हुए थे। जी हाँ, जो कि आगे चलकर 24वें अंतिम तीर्थकर बने। किसके? तो जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रशिला गुहा किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, नोट कर सकते हैं गिरियक की पहाड़ी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, गिरियक की पहाड़ी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी महावीर जो है वो जैन महावीर जो है वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विदेह के राजा जनक ने निशक और या फिर सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बिल्कुल याद रखिएगा, विदेह वंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक सूर्यवंशी थे दोस्तों। आपको बता दें कि प्राचीन काल में आर्यजन जो थे अपने गणराज्य का नामकरण राज्यन वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। तो याद रखिएगा, विदेह के राजा जनक ने निशंक, स्वर्ण और सतनाम, ठीक है ये तीनों एक ही हैं, उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों, जी हाँ बृहदारण्यक उपनिषद में। नोट कर सकते हैं दोस्तों, कहाँ ये सम्मिलित किया गया है, इसको बताया गया है। तो जी हाँ बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ, बिहार केसरी कहा जाता है इनको। नोट कर सकते हैं। और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये पहले सीएम भी बने थे बिहार के, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स सी। जी हाँ, वहादी आंदोलन का। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे दोस्तों इट्स सी, वहादी आंदोलन का। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब दी गई थी? चलिए देखिए, ये आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स डी। 7 जुलाई 1857 को पीर अली खान को 30 विद्रोहियों के साथ, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, कितने? तो 30 विद्रोहियों के साथ पटना आयुक्त विलियम टेलर की उपस्थिति में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। तो ये किसने सुनाई थी? तो विलियम टेलर ने यहाँ पे इनको मौत की सजा सुनाई थी दोस्तों।
ठीक है, याद रखिएगा 1857 में। पीर अली खान इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की विद्रोह क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो ये सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 1857 के क्रांति के जो नेता थे हमारे वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ये दानापुर रेजिमेंट बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी यहाँ पे इनका विद्रोह में। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, जी हाँ जगदीशपुर जगह है बिहार में, वहाँ से आते हैं और ये जगदीशपुर नरेश भी कहे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के नेता बने, बिहार की क्रांति के लिए नेता के रूप में उभर के आए सामने। 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना में किसके नेतृत्व में की गई? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, पीर अली खान, जिनका नाम अभी हम लोगों ने बताया। इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी टेलर के द्वारा और इनके साथ साथ 30 ऐसे लोगों को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। 1886 से 1866 के बीच में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, नील विद्रोह जो हुआ था ये सबसे पहले 14 यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, इसके बारे में जरूर जानिएगा। नील खेतिहरों का एक विद्रोह हुआ था जो कि बंगाल में नील का एक कारखाना हुआ करता था। ठीक है, और उत्तर 24 परगना, जी हाँ जिले जो कि अभी आपको नील का कारखाना कहलाता था, और ये बांग्लादेश के भाटपाड़ा, ये तीनों ही फेमस थे नील की खेतिहरों के लिए। लेकिन बिहार में इसका विद्रोह करने का पहचान हुआ था दोस्तों डी, चंपारण और मुजफ्फरपुर में। जी हाँ नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें जुड़ी हुई थी तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन नील क्रांति हुआ था दोस्तों उससे पहले 1866 से 1886 के मध्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, सन 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? खतरनाक, कुख्यात यानी कि खतरनाक। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड यहाँ पे समय दिया जाएगा, इसलिए आंसर सोच समझ के और सही आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जिला था सारण। नोट कर सकते हैं दोस्तों, वह सारण जिले के नरेंद्रपुर ग्राम थे जहाँ पे ये विद्रोह पूरे बिहार भर में होने का शुरुआत हुआ दोस्तों। याद रखिएगा सन 1942 में। जी हाँ दोस्तों, यह बलिदान हमेशा याद रहेगा और युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा क्रांति बिहार से भी निकाला, जो कि जिला सारण। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, 36वां अधिवेशन गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। जी हाँ आंसर क्या करेंगे, इट्स अ सी, चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों। लेकिन जेल में होने के कारण यह अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक है, जी हाँ आंसर यहाँ पे होगा क्या, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। लेकिन वो सन 1921 में, जी हाँ 1922 में एक्चुअली ये जेल चले गए थे, जिसलिए इनका जो अध्यक्षता किया था इस अधिवेशन का वो हकीम अली खान ने किया था। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये 36वां अधिवेशन हुआ था, आपको याद रखना होगा अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में। ये सन 1921 और 22 की पूरी चर्चा घटना है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ था? रामगढ़, गया, बांकीपुर या पूर्वी चंपारण? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, बांकीपुर इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जी हाँ, जो कि बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, 1948 में किरण पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया गया था?
चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। किरण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए दरभंगा, जो कि बिहार का एक जिला है दोस्तों। जी हाँ, दरभंगा, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इट्स ए दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 अप्रैल 1919 को, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर होगा इट्स सी, सैयद हसन इमाम ने किया था। नोट कर लेंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे एक जुलूस हुआ था दोस्तों, सैयद हसन इमाम के तहत। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? बिल्कुल याद रखिएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में ही मिलाया था। यहाँ 1575 होगा, यहाँ पे आंसर ए लिख दिया गया 76, क्योंकि 1575 जो काल था ये अकबर का समय काल था और ये 1575 में इसको मिलाया गया। आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है। जी हाँ, 1575। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। अखिल भारतीय किसान सभा का जो दोस्तों गठन था, ये संघ एक था एक तरह का, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा गया, ये भी आप लिख लीजिएगा। 11 अप्रैल 1936 को, नोट कर सकते हैं, 11 अप्रैल 1936 को यहाँ पे सहजानंद सरस्वती के द्वारा, नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंग महाजनपद के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके किसने अंग पर अधिकार जमाया? देखिए यहाँ पे अंग महाजनपद के बारे में अगर आप कभी बात करें या कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो अंग जो है वो प्राचीन भारत का 16 महाजनपदों में से एक था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में अंग और उसके प्रथम आर्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? इट्स अ डी। यहाँ पे अंतिम शासक बिंबिसार थे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है यहीं से, तो जल्दी से आंसर करेंगे। जी हाँ, आंसर होगा इट्स ए चंपा इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, बिहार का एक क्षेत्र है चंपा, जहाँ पे ये 16 जनपदों में से एक है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, उत्तरी बिहार में मैदान की सबसे पूर्वी नदी? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स बी, महानंदा। नोट कर सकते हैं दोस्तों, महानंदा। और महानंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? महानंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। चलिए याद रखिएगा, सिवाहा, सिहावा। ठीक है, सिहावा, ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, अंग महाजनपद का प्रथम आर्य शासक कौन था? आंसर करेंगे। बिल्कुल आंसर होगा डी, तितुक्षी था। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, तितुक्षी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए लिच्छवी में। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखिए अजातशत्रु का मूलाधार भी अंतर्द्वंदी है। जी हाँ, मगध, कौशल और कौशाम्बी में ये प्रज्वलित विरोध अग्नि से इसे पूरब में नाटक में फैली हुई थी इसकी। ठीक है, याद रखेंगे, ये सौर्य परिपूर्ण तरह से इसको चित्रण भी किया गया है, एक नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत भी किया गया है इनकी कहानियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22,
अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी, उसने वह किलाबंदी कहाँ बनवाया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल इट्स अ बी, राजगीर में। नोट कर सकते हैं, बिहार का एक क्षेत्र है राजगीर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन फिर से आ गया यहाँ पे, आंसर डी कर लीजिएगा इस बार, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? जी हाँ, अजातशत्रु का वंश का नाम था दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इट्स सी। यह एक हर्यक वंश का था और लगभग 493 ईस्वा पूर्व, नोट कर सकते हैं, 493 ईस्वी पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का पुत्र, जिसने कि अपने पिता को ही मारकर राज्य का प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वजी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्यों को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? इट्स सी, हर्यक वंश। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिहार स्पेशल सारे प्रश्न हैं, आज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा आप लोग यहाँ पे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। आंसर करेंगे सी। जी हाँ दोस्तों, अवंती, नोट कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा सी, अवंती, जिसपे वो पराजित नहीं कर सका था। दोस्तों, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? अभी मैंने आपको बताया कि अपने पिता की हत्या करके ये अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा। अतिवाद के मुख्य केंद्र किन जिलों को माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए, नोट कर लेंगे, जहानाबाद और भोजपुर का जो क्षेत्र है अतिवाद, ठीक है, के मुख्य केंद्र माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हैं, जहानाबाद और भोजपुर, और जहानाबाद को आतंकवाद का भी यहाँ मुख्य केंद्र माना जाता है, उग्रवाद का भी, ठीक है, नोट कर सकते हैं, भोजपुर का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बिल्कुल बृहदत्त इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर डी आ रहा, आंसर डी कर लेंगे दोस्तों, जिसे उसे सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना भी की। जी हाँ, उसके बाद बृहदत्त को मारकर सेनापति सम्राट जो था उसका, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। डी इज द राइट आंसर। अधोलिखित कौन सा कथन सत्य है? चलिए इनमें से बताइएगा कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य नहीं है, सॉरी, कथन सही नहीं है बोला गया। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, मौर्य काल मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। ये गलत है, तमिलनाडु तक नहीं था इनका साम्राज्य, ठीक है, दक्षिण भारत में तो थे ही नहीं ये मौर्य सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। बाकी संभवतः बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा किया गया, जो कि बिहार से पड़ा। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासनकाल में ही हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलता है। तो बहुत ही पुराना हमारा राज्य है और इन सभी चीज़ों से आपको एकदम भली भांति अवगत होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। सन 1927 जनवरी की बात है, पहले दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष में कितनी राशि इकट्ठा कर ली थी? तो सन 1927 की बात है, सोचिए उस समय अगर 1 आना 2 आना चल रहा है ना, 1927 में 1 आना 2 आना 3 आना ऐसे पैसे चलते थे आना में, है ना। तो उस समय इन्होंने कितनी राशि इकट्ठे की थी? दास राशि एक अधिकोष बनाया गया था और ये पैसे इकट्ठे किए गए थे दोस्तों, जी हाँ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। तो आंसर करेंगे दोस्तों करीब 45,685 रुपये, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 45,685 रुपये वो उस समय का कितना बड़ा एक राशि होगा, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अपसर जो कि गया का क्षेत्र है, प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है।
इसे दीवारों पर कथा दृश्य के अंकित किए गए हैं। चलिए किसके, यहाँ इसके दीवारों पे दोस्तों याद रखिएगा किसकी कथा के दृश्य दिए गए हैं, अंकित किए गए हैं, तो रामायण के। नोट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ए कर लीजिएगा, इट्स ए रामायण। ओके चलिए शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी आंसर ए कर लीजिएगा, रामायण। चलिए अब्दुल बारी सेतु किस नदी पर अवस्थित है? बिहार का ये सेतु है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जल्दी से। जी हाँ, आप लोग अगर कभी आरा से होकर पटना जाएंगे तो एक ब्रिज पड़ता है दोस्तों जिसको आप लोग कोइलवर ब्रिज कहते हैं, ठीक है, और उसी ब्रिज का नाम है दोस्तों, जी हाँ, अब्दुल बारी सेतु ब्रिज। नोट कर सकते हैं दोस्तों, भोजपुर जिले का एक अधिसूचित क्षेत्र है ये, ठीक है, और ये है आपका कोइलवर पुल जो कि सोन नदी के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि सोन नदी के ऊपर एक और ब्रिज है जो कि पूरे एशिया का अब दूसरे नंबर पे ये ब्रिज आता है, वो है दोस्तों जवाहर सेतु, ठीक है, सेतु। ये जो है ब्रिज आपको दोस्तों डेहरी ऑन सोन और साथ में बारुन एक गांव है, एक छोटा सा टाउनशिप है, दोनों ही उसको जोड़ता है, दोनों शहरों को, ठीक है। डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में पड़ता है, जबकि बारुन औरंगाबाद जिला पड़ता है, यानी कि जो सोन नदी है ये दोनों जिलों को बांटती भी है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चलिए ये तो आपको मैं बता चुका हूं क्वेश्चन बहुत बार, जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर अभिलेखों की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो सम्राट अशोक की बात आती है यहाँ पे, जी हाँ, आंसर ए बी कर लीजिएगा, अशोक सम्राट की बात होती है। और ईसा पूर्व 304 से लेकर ईसा पूर्व 232 तक इनका समय काल रहा। नोट कर सकते हैं यहाँ पे 304 ईसा पूर्व से लेकर, जी हाँ, 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों, सम्राट अशोक का। और इनके जो प्रवर्ती कुल थे वो टोटल यहाँ पे 33 अभिलेख थे दोस्तों, है ना, 33, जिनमें से उनको देवनाम प्रिय के रूप में भी सम्मानित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, ये है दोस्तों जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीता भूमि क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो भूमि है, सीता जो है वो भूमि का अभिप्राय है, जैसे कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली एक भूमि। सेम क्वेश्चन है, पलटकर पूछा जा सकता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछा गया है, प्रीलिम्स में, तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी पाली। नोट कर लेंगे, आंसर क्या होगा, इट्स अ सी पाली। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी को सबसे पहले जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। इनका पूरा नाम क्या है, जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था, ये आप नोट कर सकते हैं, जो कि 1837 में पढ़ा था, बहुत हाल ही में पढ़ा है, ठीक है। और उन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग से मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को भी बताया है पढ़कर, ठीक है। यह किसके सहयोग से, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो नोट कर सकते हैं दोस्तों, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। चलिए जेम्स प्रिंसपे, नाम याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? अभी अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अशोक के कुल अभी तक देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं गया एक्चुअली, वो या अभी तक खोजे गए कुल है ना, वो 40 हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ये शायद पलट दिया गया है, यहाँ पे ये 40 होगा, ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे डी आंसर दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पे इसको सुधार कीजिएगा आप लोग। 40 अभिलेख कुल संख्या है, ठीक है, अभिलेखों की। इनमें 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला दोस्तों याद रखिएगा, यह शिलालेख,
याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों है क्या, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और तीसरा है दोस्तों, जी हाँ, गुहा लेख। अच्छा, ये गुहा लेख ही पूछा गया है ना अभिलेखों में। टोटल अभिलेख 40 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, ठीक है, गुहा लेख। मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन ठीक से। तो गुहा लेख में बोला गया है अब तक कितने मिले हैं, तो ये याद रखिएगा, अभी तक 3 मिले हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गुहा लेख नहीं पढ़ा। कितने अभिलेख मैंने पढ़ लिया इसको, तो अभिलेख अभी एक्चुअली टोटल 40 है, जिसमें कि 3 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों गुहा लेख, जिसमें कि ये 3 मिले हैं अभी तक। अशोक ने अपने शासन में अपने समकालीन शासकों में मैत्री संबंध स्थापित किए थे, यह प्रमाणित होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसके 13वें शिलालेख में यह हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने यह मैत्री संबंध स्थापित किए थे। मैत्री संबंध, जी हाँ, से उस समय क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा से मैत्री करता था, और उसके अगर वहां पे कोई कन्या होती थी तो उसे शादी भी करते थे लोग, ठीक है। तो अशोक ने अपने शासनकाल में इस चीज को बताया है, जी हाँ, और अपने समकालीन शासकों से मैत्री संबंध भी बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। चलिए, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार दरोगा में भी। तो जो लोग बिहार दरोगा मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। ईएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एएसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सभी छात्र जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बिहार स्पेशल आज का क्यूज था, तो ये क्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, सफेदा आम जो है दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिहार में इसकी उपज होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सफेदा आम की वह प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल, आंसर याद रखिएगा, इट्स अ सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा हुई थी, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, और बिहार प्रांतीय किसान सभा में अपने कब्जे धीरे धीरे किसान आंदोलन का रूप ले चुकी थी, और भारत में जो कि इसके बाकी हिस्सों में तेजी आई, और भारत में यहाँ पे बिहार में फिर छोड़ दिया गया, जिसे बढ़ते हुए किसानों के साथ युद्ध भी हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे किसान आंदोलन का, तो सिंपल सी बात है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। बोलिए कौन सा कथन सही है ना, सही बोला गया है, यानी करेक्ट बताना आपको यहाँ पे। तो बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, क्या ये सही है। कन्या विवाह योजना में मैट्रिक पास जो कन्याएं हैं उनको अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 से कम है तो विवाह के अवसर पर 5,000 का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में जन्मी बालिकाओं को 2,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये चारों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य बैठते हैं, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जो कन्या का विवाह योजना मैट्रिक पास वे कन्याएं होती हैं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 से कम है, तो उनको ये 5,000 का प्रोत्साहन राशि दे होता है, ठीक है, उनके विवाह योजना पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है 43, इनमें से कौन सा ऑपरेशन माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में शुरू किया गया था। देखिए, बिहार स्पेशल सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को पढ़िए रोज। और हिंदी अगर देखिए, यहाँ पे बता दूं आपको कि बिहार स्पेशल अगर आपको पढ़ना है ना, तो अरिहंत का एक बुक आता है दोस्तों, अरिहंत का, जी हाँ, बिहार सामान्य ज्ञान करके, वो बुक को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। या फिर अगर आप बिहार स्पेशल के लिए अगर देखें दोस्तों, तो एक और पुस्तक है जैसे कि स्पीडी लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ करंट के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का, इट्स ए, जी हाँ, ऑपरेशन कोबरा इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जी हाँ, ऑपरेशन कोफिया से, यहाँ पे कोबरा से माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए यह बिहार में एक आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, अभियान है ये, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए मलिक जानी को, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मलिक जानी को किया था दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर थी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 6वीं शताब्दी से, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे गणतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था थी, तो वो था हमारा साम्राज्य दोस्तों वैशाली, नोट कर सकते हैं, जो कि आज बिहार का एक मात्र जिला बनकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसमें कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे जो राजा चुने जाते थे वो जनता के द्वारा चुनकर आते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, नंद वंश का, नोट कर लीजिएगा। उदयन है, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ये उदयन लिखा गया है, तो ये आप क्या करेंगे आंसर यहाँ पे नंद वंश का। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ भी गणतंत्रात्मक दोस्तों इन्होंने प्रणाली अपनाई आने के बाद, है ना, बाद में। चलिए नंदवंश लोगों ने, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन था? तो नंदवंश का। 47 का आंसर करेंगे, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो कि बिहार के अपराध को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जिसे जिले में शुरू किया गया था, किस जिले में? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी, पश्चिमी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, अपराधों को खत्म करने का, जी हाँ, ये पश्चिमी चंपारण है जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, और यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपराध काफ़ी ज़्यादा एक समय बढ़ा था, जिसके लिए ब्लैक पैंथर जो कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन था, जिनमें सभी अपराधों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, उच्च पथ संख्या 82 की कुल लंबाई निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे NH 82 की लंबाई टोटल है, लिख लीजिएगा 130 किलोमीटर की, दोस्तों नोट कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, उच्च कोटि का चाइना क्ले बिहार किस जिले में पाया जाता है? एक क्ले है, जी हाँ, मूर्ति है, जो कि चाइना क्ले के नाम से जाना जाता है, और बिहार के किस जिले में है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा, इट्स अ बी, बांका में है, नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, इट्स अ डी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहां से तो 50 प्रश्न आपके खत्म होते हैं, टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आपने कितने उत्तर यहाँ पे सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे कि 3 चीज आपको याद रखना होगा, चूंकि आज बिहार स्पेशल था तो बिहार के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है, ये आप नोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार, ये भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा यहाँ की राजधानी पटना होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 चीज जरूर रखिएगा याद, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में किसी भी। तो दोस्तों आज के लिए सिनेरियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।